हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन युवराज पे। आज हम रासायनिक संयोजन के 3 और नियमों के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने 2 नियमों के बारे में जाने थे, अब हम 3 नियमों के बारे में जानेंगे। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो हम देखते हैं आज तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम। तो इसमें क्या बोलता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाती हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणक होते हैं। परस्पर सरल गुणक होते हैं तो हम 2 तत्व लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों तत्वों का संयोग कराते हैं तो बनता है, पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा बनता है अपना नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, चौथा बनता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और पांचवा बनता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसमें हम देखते हैं तो इसके द्रव्यमानों को देखते हैं। तो इसके द्रव्यमान, इसका कितना होता है 14 और 14 दूनी 28, 2 है तो, और इसका होता है 16। इसका कितना होता है, इसका होता है 14:16। इसको डबल करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28:32। 16 दूनी 32, 2 से गुना करेंगे इसको तो, और इसको देखते हैं तो इसका हो जाएगा 14 और 14 दूनी 28, अब ये हो जाएगा 16 48, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, और 16 48 और 64, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 28, और इसका कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। तो देखते हैं इस परिभाषा के आधार पर, जब दो तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो एक तत्व का भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन का भिन्न द्रव्यमान, ये 16 32 48 भिन्न भिन्न है ना द्रव्यमान। दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, दूसरे तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान कितना 28, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर एक सरल गुणक होते हैं। इसके ये को एक सरल गुणक में होंगे। देख, इसको और सरल रूप में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16:16 अनुपात 16 दूनी 32 अनुपात, ये हो जाएगा 3, ये 4:5, एक सरल अनुपात में हो जाएगा। तो परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं, जब दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक ये हैं, और एक तत्व का भिन्न द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान 16 32 48 64 80। दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान कितना है 28 से संयोग करते हैं, वे उसके सरल गुणक होते हैं। तो इसके क्या हो गया, सरल गुणक में इसको और छोटे रूप में करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। तो ये है गुणित अनुपात का नियम। तो अब हम देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें क्या कहता है, जब 2 या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में रहेंगे अथवा उसका सरल गुणक होगा। तो हम लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, और इससे क्रिया करने वाले लेते हैं हम कार्बन, और इससे क्रिया करने वाले लेते हैं ऑक्सीजन। तो इन दोनों के क्रिया से बनता है, हम लिखते हैं CH4, क्या बनता है, मीथेन। और इसमें देखते हैं, इसमें बनता है H2O। तो इसमें हम देखते हैं, जब 2 या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व, 2 या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से कौन कौन क्रिया कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसके द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4:12। और इसमें देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2:32। तो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में रहेंगे अथवा उसका कोई सरल गुणक होगा। अलग अलग किसी तीसरे तत्व, इसमें देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो यौगिक बना है या इसका कोई सरल गुणक होगा, इन दोनों का कोई सरल गुणक होगा। जो निश्चित द्रव्यमान से संयोग किए हैं उससे, जो निश्चित द्रव्यमान के से क्रिया किए हैं उसका कोई सरल गुणक होगा। तो इसका हम देखते हैं तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 12:32। इसका तो पहले दोनों तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में रहेंगे, उसी अनुपात में है, या फिर इसका कोई सरल गुणक भी हो सकता है, उसी अनुपात में रहेंगे अथवा उसका कोई सरल गुणक भी हो सकता है। तो हम परिभाषा से एक बार और समझते हैं। जब दो या अधिक तत्व, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, अलग अलग किसी तीसरे तत्व, किससे, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्व इसका और इसका द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में रहेंगे अथवा उसका कोई सरल गुणक होगा। अगर ये दोनों कोई यौगिक बनाते हैं तो जो ये वाला यौगिक बना है और ये वाला यौगिक बना है उसमें हाइड्रोजन वाले को छोड़कर जो अनुपात में आएगा वही इन दोनों का अनुपात होगा। यही क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का। पांचवा हम देखते हैं गैर-लूसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होते हैं और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो भी सरल अनुपात में होंगे। जैसे कि हम लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, इससे बनने वाला उत्पाद है 2HCl। ये भी क्या है, गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इन दोनों के आयतनों का अनुपात देखें तो ये हो जाएगा 1:1 और इसका अनुपात देखें तो ये हो जाएगा 1:1:2। तो इसमें क्या बोला है, जब गैसें आपस में रासायनिक सहयोग करती है, गैसें कौन सी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। इनके आयतनों में 1:1 का अनुपात है और यदि बनने वाला उत्पाद ये वाला भी गैस हो तो वे भी सरल अनुपात में होंगे, तो इनका अनुपात भी एक सरल अनुपात में होगा। तो इस प्रकार से है गैर-लूसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।